गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचवी एग्जाम। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा हाल ही में एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 29 अक्टूबर को, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का। तो जानते हैं आप लोग, इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को नोट्स प्लस कुछ एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज और कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करवाए थे। हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मैंने सबसे बात कर ली है, बट यूट्यूब के भी कुछ एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ एक वीडियो अपडेट कर दीजिए जिसके रिगार्डिंग हमें इस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो कट ऑफ हम इसमें 2019 की भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब तक आएगा। सिंपल सी बात हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जब भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है तो इसका जो रिजल्ट होता है विद इन 30 डेज के अंदर अंदर कर देते हैं अनाउंस। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की, जिसमें आप लोग जानते हैं कि एचएएस का जब भी एग्जाम होगा तो एचएएस का एग्जाम विद इन 20 to 25 डेज के अंदर निकालते हैं। बट जो आप लोगों के अदर एग्जाम होते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा प्लस उसके साथ इंटरव्यू होगा, तो इस एग्जाम में मिनिमम ये आप लोगों के 25 डेज लेते हैं और मैक्सिमम 35 डेज या 40 डेज के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट निकाल देते हैं। चांसेस हैं आप लोगों का एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो 25 से पहले पहले आ जाए, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि 12 से दिवाली है, दिवाली की भी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो उसका भी काफी इसके ऊपर इफेक्ट रहता है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। यही रहेगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो 20 से लेकर 25 तक आने के चांसेस रहेंगे, तो इससे आगे पीछे डेट आप लोगों की होती रहेगी। अच्छा, हम जो आज आप बात करेंगे, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ कितनी जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि लास्ट जो आप लोगों का 2019 में ये एग्जाम हुआ था उस समय की कट ऑफ में बच्चों का काफी कंफ्यूजन रहा है कि उस टाइम की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, है ना। क्योंकि उसमें काफी डाउट था। 1:3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसको फॉलो नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था कि 6 सीट्स के लिए लगभग काफी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, तो बात करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम मैं आप लोगों के साथ 2019 की पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिस, जो कि आप लोगों का रहता है हिमाचल प्रदेश का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका एग्जाम हुआ था 17 अक्टूबर 2019। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी कहा था कि आप लोगों का जो ये एग्जाम है वो अक्टूबर मंथ के अंदर ही होगा, क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट जो मेरे यूट्यूब की वीडियो पे थे उसमें सब कह रहे थे कि ये एग्जाम नवंबर में होगा। नवंबर में एग्जाम नहीं होता है, इनका एक परफेक्ट शेड्यूल चलता है, उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आप लोगों का आउट करते हैं। तो हम अगर बात करें यहाँ पे जो हमारे ये पीडीएफ है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें क्या आप लोगों का स्टेटस यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है इसमें दिखाया गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो कितनी है जनरल की, वो है टोटल आप लोगों की 6। ठीक है, तो अगर 6 पोस्ट हैं तो 6 पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो आप लोगों के स्टूडेंट इनवाइट किए जाने थे 1:3 के अकॉर्डिंग वो आने थे टोटल 18 स्टूडेंट। बट यहाँ पे आप लोग कुछ चेंजेस देखते रहना कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो सेम है। सेम कैसे है, यहाँ से देखिए, जैसे 47.00 है, 46.75 है, 45.50 है और 45.50 पे टोटल कितने स्टूडेंट है, 4। यहाँ पे हैं 2 और यहाँ पे हैं 2। इसी तरह अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे 3 बच्चे जो है सेम मार्क्स पे आ गए। तो इन्होंने क्या कहा है कि टोटल जो आप लोगों के पास स्टूडेंट आने थे वो आने थे 18। 6 पोस्ट के अकॉर्डिंग एक पोस्ट पे हम 3 बच्चों को इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो टोटल 18 बच्चों को बुलाया जाना था। बट यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास टाई बॉटम चल पड़ा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो मैच कर गए, जिस कारण आप लोगों को यहाँ पे टाई करना पड़ा और 21 के अकॉर्डिंग ये आप लोगों के एक्स्ट्रा स्टूडेंट को यहाँ पे बुला रहे हैं, है ना। तो ये वाला डाउट था जो स्टूडेंट का कि ये क्यों किया जा रहा था, उसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ था कि बच्चे काफी ज्यादा बुलाए गए थे। अब कितने बच्चे बुलाए गए थे अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो 1 से स्टार्ट होती है हमारी मेरिट। जनरल की बात कर रहा हूँ, तो जनरल में जो टोटल स्टूडेंट इनवाइट किए गए थे 6 पोस्ट के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं 300+ चली गई थी ये मेरिट, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 349 स्टूडेंट को इनवाइट किया गया था और जो लास्ट मेरिट आप लोगों की गई थी वो 4.25।
4.25 मार्क्स जिस स्टूडेंट के थे जनरल कैटेगरी में, वो स्टूडेंट भी आप लोगों का क्या गया था, इंटरव्यू देने गया था। तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो ऐसा आप लोगों का होता है। अब क्या ये सिर्फ जनरल वालों के साथ ही हुआ या सबके साथ हुआ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल एक पोस्ट आप लोगों की थी, एक पोस्ट के लिए स्टूडेंट बुलाए जाते हैं 3, और यहाँ पे आप लोगों के स्टूडेंट क्या किए, 6 बुलाए गए। तो शेड्यूल कास्ट में भी आप लोगों का जो हुआ सेम ऐसा ही रहा है, बट इन्होंने यहाँ पे बता दिया गया है कि अब हम क्या करेंगे कि एक पोस्ट के लिए जहाँ पे 3 बच्चों को बुलाना था, उसमें हम 3 बच्चे एक्स्ट्रा बुला रहे हैं। तभी हमारा जो रेशो टाई के ऊपर बैठा था वो कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा ना। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ आ गई। लास्ट ईयर जो शेड्यूल कास्ट की जो मेरिट गई थी वो, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टॉपर के मार्क्स कैसे काउंट हुए थे। तो टॉपर के मार्क्स अगर हम देखें तो जनरल में कितने गए थे, वो आप लोगों के जनरल में गए थे 58.25, और मेरिट गई थी आप लोगों की 4.25। इसी तरह अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट में भी हमें यहाँ पे बच्चों के नंबर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट में जो टॉपर थे उनके 56 मार्क्स थे। और इससे नीचे जो मेरिट आप लोगों की टोटल गई थी वो कितनी गई थी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9.50। जनरल से यहाँ पे ज्यादा गई थी आप लोगों की मेरिट। ओबीसी की भी एक पोस्ट आप लोगों की थी, तो एक पोस्ट के लिए टोटल कितने बच्चे बुलाए गए थे, 6 पोस्ट, 6 बच्चों को बुलाया गया था। सॉरी, ज्यादा बच्चों को बुलाया गया था। 42 इसके हाईएस्ट मार्क्स थे जो आप लोगों के ओबीसी में थे। और ओबीसी में जो आप लोगों की मेरिट गई थी वो आप लोगों के सामने है, वो कितनी गई थी, 11.75। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, आप लोगों की मेरिट कितनी जा सकती है, अब हम इसके ऊपर बात करें तो समझ आप लोगों को आ गया होगा। मैंने जिस हिसाब से आप लोगों को टोटल बता दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप लोगों की मेरिट गई है उसको आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग चेक कर लिया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये जो स्टूडेंट है, अच्छा यहाँ पे SC ST के लिए पोस्ट नहीं थी लास्ट ईयर, आई थिंक SC ST के, सॉरी, ST शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई पोस्ट नहीं थी। ठीक है, इस कारण वो जनरल में ही काउंट हुए थे। तो यहाँ पे आप लोगों को शेड्यूल ट्राइब काफी ज्यादा देखने को बीच में मिल जाएंगे, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना। तो मेरिट के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली, कितने हाईएस्ट मार्क्स गए थे, तो 58 पॉइंट समथिंग गए थे आप लोगों के जनरल के, और 56 पॉइंट आप लोगों के ओबीसी के थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। मेरिट आप लोगों ने देख ही ली है, अगर किसी को ये PDF चाहिए होगी तो प्लीज मुझसे ले लेना। अब हम बात करेंगे कि इस बार कितनी मेरिट जा सकती है और किसके अकॉर्डिंग आप लोगों की रहेगी। इसमें आप लोग एक और चीज नोटिस करना है आप लोगों ने, कि आप लोग प्लीज अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इससे क्या रहता है, एक आइडिया रहता है बच्चों का। तो मैं आप लोगों को अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स बता देता हूँ, मिनिमम टू मैक्सिमम कितने कितने रहे थे ना। तो मिनिमम जो जिन जिन स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, मैं मिनिमम बता देता हूँ। मिनिमम का मुझे एक मैसेज आया है, उनके हैं 31 मार्क्स, और जो मैक्सिमम तक गए हैं वो 53 तक गए हैं, 53 54। तो क्या मेरिट आप लोगों की 53 54 या 31 तक जा सकती है, तो मैं आप लोगों को सिंपल बता सकता हूँ, अगर पिछली बार 56 या 58 गई है तो इस बार थोड़ी सी मेरिट ज्यादा जा सकती है। +5 हो सकती है या +8 हो सकती है, 60 तक भी मेरिट जा सकती है। तो चांसेस होंगे आप लोगों के कि आप लोगों का जो टॉपर होगा वो 60 तक लाई करेगा, और उससे डाउन कितना जा सकता है। इसमें एक बार ये भी है, हमारा जो इस बार का एग्जाम रहा है वो ऑफलाइन कैटेगरी में हुआ है। ऑफलाइन में आप लोगों के जो मैच होते हैं मार्क्स, वो बड़े रेयर में जाते हैं। जैसे आप लोगों का ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन में आप लोगों के मार्क्स मैचिंग पोजीशन में चले जाते हैं, बट इसमें आप लोगों के कम रहेंगे। तो इतनी मेरिट कम तो नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मिनिमम टू मिनिमम भी आप लोगों की मेरिट जा रही है, वो 35 तक जाएगी, जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर जा सकती है, 40 भी जा सकती है, 45 भी जा सकती है, 50 भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मिनिमम टू मिनिमम आप लोगों की 35 जनरल तक मेरिट जो है आप लोगों की जा सकती है, 40 भी हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना ध्यान रखना, जैसे आप लोगों का शेड्यूल कास्ट का होगा, या आप लोगों के ट्राइब के होंगे, या आप लोगों का ओबीसी का होगा ना। 5-10 मार्क्स का गैप रहता है, 2-3 का भी रहता है। हो सकता है कि जनरल की मेरिट इस बार फिर से कम चली जाए, SC और ओबीसी की मेरिट्स आप लोगों की ज्यादा चली जाए। ठीक है, तो 2019 की कट ऑफ भी आप लोगों ने देख ली है, और जो ऑफिशियल कट ऑफ आप लोगों की आएगी वो एग्जाम के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। बट मैक्सिमम आप लोगों के 35 40 या 45 तक ही मेरिट आप लोगों की जाएगी, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों के कितने हुए हैं। और इस बार का मैं फिर से बता देता हूँ, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एक ही बात कहता था कि प्लीज जितना हो सके रिवीजन कर देना, रिवीजन कीजिए।
बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि रिवीजन आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे के जाती है, और जितने भी स्टूडेंट ने रिवीजन किया था बेनिफिट आप लोगों को मिल गया। नोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे थे, फर्स्ट पेपर हो या आप लोगों का सेकंड पेपर हो। इस साल का जो आप लोगों का जो पेपर रहा है उसमें जो जीके सेक्शन था वो 2019 में थोड़ा टफ पूछा गया था, इस बार थोड़ा इजी पूछा गया था। इजी इसीलिए आप लोगों को लगता है बिकॉज आप लोगों ने किसी ना किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा था, इस कारण जितने भी स्टूडेंट कह रहे थे कि जीके सेक्शन काफ़ी इजी लगा उन लोगों को एज कम्पेयर टू 2019 का जो पेपर हुआ था, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो मैं फर्स्ट पेपर के लिए इस बार आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, या आप साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को फर्स्ट पेपर के नोट्स मिल जाएंगे, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8350947171 है, आप लोग मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को ये 2019 की अगर मेरिट लिस्ट चाहिए होगी, ठीक है, बाकी एग्जैक्ट आप लोगों की जो आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को मैंने डेट इसकी बता दी है कि कब तक आ सकता है, कि इसके ऊपर चांसेस रहेंगे 5 से 10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाता है। बाकी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप लोगों को कितनी जल्दी आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करवानी है। होने को तो ये आप लोगों का 2 दिन का काम भी है, बट डिपेंड करता है गवर्नमेंट अपने सर्कल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से चलती है कि मैं हम इंटरव्यू कब तक करवा सकते हैं, हम रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, प्लस मेरा व्हाट्सएप नंबर, मुझे कभी भी मैसेज करना। धन्यवाद।